Hey guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे another interesting chemical reaction, that is Fischer esterification reaction. So what is Fischer esterification reaction? फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मदद से एस्टर बनाते, एस्टरिफिकेशन। तो अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड आपको क्या मिल रहा है? एस्टर मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाई एस्टरिफिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। किसके मदद से? अल्कोहल यूज हो रहा है, मतलब ये अल्कोहल का क्या है? एक केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब अल्कोहल के मदद से हम लोग क्या बना सकते हैं? एस्टर बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन फिशर एस्टरिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करना। फिशर एस्टरिफिकेशन, चलो देखते क्या होता है। इस रिएक्शन में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो इधर से क्या बनेगा? आपको एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर प्लस वाटर। So this is esterification reaction। बात समझ रहे हो? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एस्टर बन रहा है इस रिएक्शन को। ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है इसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। लेकिन वही अगर देखो ये वाटर क्या कर सकता है? ये वाटर वापस एस्टर के साथ रिएक्शन कर सकता है। अब हम लोग ने इधर एसिडिक मीडियम क्यों रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों लेते हैं, वो मैं आपको रीजन बताऊंगा। बट आप समझो इधर अगर ये एस्टर है, ये वाटर के साथ वापस रिएक्ट कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलोगे? हाइड्रोलिसिस। देखो पहले ये दोनों को जोड़कर, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जोड़कर क्या बना? एस्टर बना। अब बीच में मैंने पानी डाल दिया तो हाइड्रोलिसिस हो गया, मतलब टूट गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अलग, अल्कोहल अलग, जिससे बना था टूटने के बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि अल्कोहल जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है और आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस प्रोडक्ट दे सकता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या बोलोगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? एसिड और अल्कोहल से जब एस्टर बनता है एस्टरिफिकेशन। जब एस्टर पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और वापस आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा, तो इसको आप क्या बोलोगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। जैसे कि मैंने ले लिया इथेनोइक एसिड। ये क्या है? इथेनोइक एसिड। सब चीज डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। अब देखो एक मैंने ले लिया एसिड और एक ले लिया अल्कोहल। तो अल्कोहल मैं ऐसा लिखूंगा CH3OH, चलेगा? हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बट मैं ऐसा लिख रहा हूं CH3OH। ये बन गया मिथेनॉल। क्या बन गया? मिथेनॉल। आपको करना क्या है? एसिड का जो OH रहेगा ना, एसिड का OH और अल्कोहल का H, एसिड का OH और अल्कोहल का H निकाल दो। एसिड का OH और अल्कोहल का H निकाल दो। इधर मैंने क्या लिया है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है। एसिड का H और अल्कोहल का OH निकाल दो। तो जब एसिड का H और OH निकल गया तो वाटर बन गया। वाटर इधर से निकल गया, बचा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, इतना निकल गया। और इसको इधर आके जोड़ दो। ये जो बचा हुआ है उसको OH के जगह पे जोड़ दो, OCH3 बन गया कि नहीं? एस्टर। इसी को तो बोलते हैं ना RC डबल बॉन्ड OOR। दिस इज व्हाट? एस्टर। इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बगल में जो भी अल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम लिखने का, ये वाले ऑक्सीजन के बगल में। तो CH3 मतलब कौन है? मिथाइल है। IUPAC नाम बता रहा हूं, कॉमन नेम तो मिथाइल एसीटेट है। IUPAC नाम कैसे लिखोगे? ये ऑक्सीजन के बाद कौन है? मिथाइल है, तो मिथाइल लिख दो। अब इधर देखो, इधर दो कार्बन है, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, इसलिए ईथ। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, और एस्टर के लिए सफिक्स क्या हो जाता है? O8। एस्टर है ना, तो एस्टर के लिए सफिक्स क्या होता है? O8, मिथाइल इथेनोएट। बन गया एस्टर।
एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होने से क्या बन गया, एस्टर बन गया। एसिड का OH निकालो, अल्कोहल का H निकालो और जोड़ दो। एसिड का OH, अल्कोहल का H और जोड़ दो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये रिएक्शन आप सभी को क्लियर हो चुका है? अब इधर आते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों यूज करते हैं। तो अब इसका असली मैकेनिज्म में भी इसका यूज समझोगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों, वाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? तो इसका रीजन है इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का काम करता है जिसकी वजह से रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो पानी निकाल देता है। अब देखो ये रिएक्शन में आपको मालूम है वाटर भी बन रहा है। देखो वाटर बन रहा था कि नहीं, बना कि नहीं वाटर? तो ये वाटर क्या कर सकता है, ये वाटर इसके साथ वापस रिएक्ट करके आपको ये पीछे दे सकता है, बैकवर्ड प्रोडक्ट दे सकता है, वापस रिएक्टेंट दे सकता है। ये हमने अभी डिस्कस किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना। लेकिन आपको तो बनाना क्या है, सिर्फ एस्टर। लेकिन ये एस्टर जैसे ही इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा वापस ये बन जाएगा। तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो क्या करता है, वाटर को उड़ा देता है। डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट का मतलब ही क्या होता है बच्चे लोग, रिमूवल ऑफ वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ वाटर। तो पानी निकल गया वेपर के फॉर्म में, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है जिसके वजह से ये पानी वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। जब पानी रहेगा ही नहीं तो ये इसके साथ मतलब ये वापस बैकवर्ड जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जब पानी है नहीं, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये वापस क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ये वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। तो जब वाटर बचा ही नहीं तो एस्टर के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट के जैसा क्यों काम आता है वो हम लोग मैकेनिज्म में सीखेंगे। एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट which removes water formed in forward reaction to prevent hydrolysis of ester। समझ रहे हो ना? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वाटर बना उसको निकाल दिया। क्यों निकाला? टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए। समझ रहे हो? एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है उसको रोकने के लिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वी यूज इन दिस रिएक्शन? क्या सभी को ये समझ गया? इसका एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, देन वी विल गो फॉर मैकेनिज्म। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आप खुद ही ट्राई करो। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया रिएक्शन लिखो प्रोपेनोइक एसिड और इथेनॉल में, प्रोपेनोइक एसिड और इथेनॉल में। चलो मैंने आपको ऐसा बोला प्रोपेनोइक एसिड और इथेनॉल में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। इथेनॉल में देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इथेनॉल में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। आप क्या करने का, प्रोपेनोइक एसिड आपको लिखने आना चाहिए। सबसे पहला कभी भी प्रोपेनोइक एसिड लिखना, पहले अल्कोहल मत लिखना, पहले प्रोपेनोइक एसिड लिखना। लिख दिए। और इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2, उल्टा लिख सकते हो ना, CH3CH2OH, उल्टा लिख सकते हो। नहीं अगर उल्टा नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख दो, बट उल्टा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका OH निकालो, इसका H निकालो, उल्टा करके जोड़ दो। एसिड का OH, अल्कोहल का H, उल्टा करके जोड़ दो। एसिड का OH निकालो, अल्कोहल का H निकालो, उल्टा करके जोड़ दो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन इससे अच्छा ऐसा लिखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। OH, एक सेकेंड, इसका OH और अल्कोहल का H। अब बोल सकते सर एसिड का H क्यों नहीं, अल्कोहल का ही H क्यों? तो ये आपको मैकेनिज्म में समझेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3। इसका नाम खुद बताओ। चलो ऑक्सीजन के बाद कौन है, इथाइल है, तो आप पहले क्या लिखोगे, इथाइल। फिर इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। एस्टर के लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, OH, तो इथाइल प्रोपेनोएट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे नेमिंग करना है एस्टर का, कैसे प्रोडक्ट बनाना है,
इधर आपको एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है, बिकॉज ऑफ दैट वो वाटर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इधर वाटर बन रहा है कि नहीं, जैसे ही वाटर बनेगा H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इस वाटर को वेपर फॉर्म में निकाल देगा। जब वाटर बचा ही नहीं तो इससे कोई रिएक्शन करेगा नहीं और आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में ये नहीं जाने वाला। क्या ये सबको क्लियर हो गया, व्हाट इज फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। देखो रिएक्शन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको ये आ जाएगा। आपको ये इतना पता होना चाहिए कि एसिड जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनेगा। एसिड व्हेन रिएक्ट विद अल्कोहल एस्टर विल फॉर्म। ये आपको इतना याद रहना चाहिए। अब आपको एसिड सबका स्ट्रक्चर तो लिखने आता होगा, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, या 12th में पहुंच गए तो इतना तो आता ही होगा। अल्कोहल का भी स्ट्रक्चर बनाने आता होगा तो रिएक्शन आप लिख लोगे, लेकिन पहले इतना पता होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, ये हमको पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मैंने, RC डबल बॉन्ड OOH, देख रहे हैं। अभी आपने एसिडिक मीडियम लिया है तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, H+ लेता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए हो तो एसिडिक मीडियम में क्या रहता है, H+ रहता है। अब ये वाला लोन पेयर देखो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों, ये वाला क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा है ना इसके साथ बिजी है। ध्यान से देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इस ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। जब जिसके वजह से ये कार्बन पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये वाला जो लोन पेयर है थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये वाले कार्बन की तरफ। बात समझ रहे हो आप लोग, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, जबकि इस कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव को देख के इसका लोन पेयर इसकी तरफ फिसल रहा है, समझ रहे हो क्या। तो ये वाला क्या होगा, लोन पेयर इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा। ये लोन पेयर क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन देगा। जब वो H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ ऐसा बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर H जुड़ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इधर OOH। ये हो गया, इतना हो गया। अब देखो दिस इज वेरी अनस्टेबल, अब इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया जो कि इसको पसंद नहीं है। तो वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसी टाइम पे एक अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल क्या होता है, ROH। अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। जब इसने ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, क्यों, बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव आया जो कि उसको पसंद नहीं है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, कार्बन का भी, तो कार्बन के ऊपर भी तो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव को देख के ये फटाक से अटैक कर जाएगा, पॉजिटिव को देख के वो फटाक से अटैक कर जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या बना, RCOH, सिंगल बॉन्डेड OH, इधर लोन पेयर है, इधर भी सिंगल बॉन्डेड OH लोन पेयर है। इधर देखो ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया ना, अल्कोहल के ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो O, अभी ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। एक R है और एक क्या है, H है, एक R है और एक क्या है, H है, एक R है और एक है H। अब जब इस ऑक्सीजन में इसको R डैश ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, R डैश। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया तो उसको भी पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इधर से क्या निकला, H+ निकला, क्या निकला, H+ निकला, अरे इधर से क्या निकला, H+ निकला, रिमूवल ऑफ H+, इधर देखो क्या बना, RCOH, इधर क्या बचा, OR, इस ऑक्सीजन R डैश,
ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, आर डैश। सबके पास दो दो लोन पेयर होगा, क्योंकि दो बॉन्ड बनाया तो दो लोन पेयर होगा सबके पास। सब लोगों ने दो बॉन्ड बनाया तो दो लोन पेयर होगा। ये स्ट्रक्चर बना है, ये वाला स्ट्रक्चर बना है, क्लियर हो गया सबको। अब ये स्ट्रक्चर क्या करेगा ना, देखो ये स्ट्रक्चर बन गया, ये मेरा पहला स्टेप मान लेता हूं। वैसे तो पहला स्टेप इतना ही है, ये सेकंड स्टेप है पूरा। अब मैं चलो सेकंड स्टेप इधर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। देखो ये बन गया ना आर सी ओ ओ एच, इधर भी क्या है ओ एच है, इधर क्या है ओ आर डैश है, ओ आर डैश है। क्लियर हो रहा है। अब इधर आपने क्या लिया, एसिडिक मीडियम लिया है H प्लस। एसिडिक मीडियम तो है ना, H प्लस तो प्रेजेंट है, देखो इधर भी प्रेजेंट है। तो H प्लस क्या करेगा, इस लोन पेयर क्या करेगा, इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा। अब बोलोगे सर ये OH ने क्यों दिया, OR ने क्यों, देखो ये भी दे सकते हैं, हाँ OR नहीं देगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी OH की ज्यादा होती है एज कंपेयर OR से। ये हम लोग ने सीखा था अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेसोमेरिक इफेक्ट में सीखा था। OR की इलेक्ट्रॉन डोनेट, देखो आप लोगों को लगता होगा कि R तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और तो ये ऑक्सीजन को फास्ट देना चाहिए, नहीं, इधर रिपल्शन होता है ऑर्बिटल्स के बीच में। ये आपने सीखा था जीओसी में, मैंने सिखाया था, आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी OH की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OR। क्लियर हो गया। या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से किसी ने H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया तो देखो क्या बन जाएगा, RCOH, इधर क्या हो जाएगा O। H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया तो दो हाइड्रोजन जुड़ गए, और जब अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। दो लोन पेयर था, एक लोन पेयर दे दिया तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्लियर हो गया। और इधर क्या बचा है OR। और जब पॉजिटिव आ गया तो ये बात उसको पसंद नहीं आया, तो इसने इधर से इलेक्ट्रॉन ले लिया और वाटर के फॉर्म में निकल गया। देखो माइनस वाटर निकल गया, तो वाटर निकलेगा बच्चे लोग तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। ये बात इस ऑक्सीजन को पसंद नहीं आएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये वाटर अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो RC, ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन ने देखा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये देगा पहले कि ये देगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। OH की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी OR से ज्यादा होती है। तो इधर डबल बॉन्डेड O, अगर आपको याद है, आपने सीखा था, वो वीडियो देखा था तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो अभी मान के चलो, मतलब याद कर लो आप लोग कि OH से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, OH की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की OR से ज्यादा होती है। इधर से तो वाटर निकल गया, इस कार्बन से अभी भी कौन जुड़ा हुआ है, OR डैश, सॉरी ये R नहीं है, ये R डैश है, OR डैश जुड़ा हुआ है। जो पहले नीचे लिखा हुआ था मैंने उसको ऐसे साइड में लिख दिया। किसी को प्रॉब्लम है क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो इस ऑक्सीजन ने जब अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो माइनस H प्लस, माइनस रिमूवल ऑफ H प्लस, तो RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये बन गया ना COOR। ये क्या होता है, एस्टर ही तो होता है ना। तो देखो पहले H प्लस यूज हुआ, अगर ये होता नहीं तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, जल्दी होता लेकिन इतना जल्दी स्टार्ट नहीं होता। बात समझ। तो इस एसिडिक मीडियम के वजह से, इस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के वजह से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, मतलब वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। जो पहले यूज हुआ वापस देखो फॉर्म हो गया, तो पहले ये कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है और साथ साथ जो इधर वाटर मॉलिक्यूल बना है उसको भी उड़ा देगा, जिसके वजह से ये इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस ना कर पाए। समझे ना आप लोग रिएक्शन का मैकेनिज्म? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार वीडियो को पॉज करो या तो आप रिवाइंड करो, वापस देखो, समझ रहे? अगर डाउट होता है तो वापस देखो। चलो मैं फिर भी समझा देता हूं। देखो ये डबल बॉन्डेड O है, इधर सिंगल बॉन्डेड O है। इस वाले ने H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया। H प्लस कहां से आया? आपने मीडियम लिया है, एसिडिक मीडियम। क्लियर हो गया? जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने क्यों दिया, इसने क्यों नहीं दिया, मैंने बताया ये तो इस कार्बन के साथ बिजी है। देखो ये कार्बन से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे, कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव को देख के ये वाला थोड़ा इधर पिसल जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये वाला दूसरे को ढूंढ रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं पूछी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो दो बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8।
8 ही इलेक्ट्रॉन था, 8 से ज्यादा नहीं था, फिर भी उसने डोनेट किया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। क्योंकि जब मेरे पास ऑक्टेट है, बस मेरा ऑक्टेट पूरा है तो मैं दूंगा तो मेरा ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया तो वो क्या करेगा, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने पॉजिटिव को कम करने के लिए, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इसका पॉजिटिव देख के अल्कोहल इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। क्लियर हो गया? तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो अब अल्कोहल के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया तो अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर हो गया? तो ये स्ट्रक्चर बना। अब इधर एसिडिक मीडियम है, दिख रहा है, ये इतना हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप देखो, इधर एसिडिक मीडियम है तो ये वाला OH जो ग्रुप है, OH का जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, OR का नहीं करता। OH का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी OR से ज्यादा होता है। OH का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी OR से ज्यादा होता है, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जब इसने डोनेट कर दिया तो इसने बॉन्ड, देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट था, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन था। जब देगा तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव अच्छी बात नहीं है, तो वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो उसको मदद करने के लिए ये वाला ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन देगा। फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो H+ पहले यूज हो गया, वापस निकल गया। मतलब जो H2SO4 लिए थे वो कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। क्या ये मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया? एवरीबॉडी, सबको क्लियर हो गया ये मैकेनिज्म? चलो अब इसको आप लोग नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस रिएक्शन। देखो नहीं समझता एक बार में तो आप रिवाइंड कर लिया करो यार। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में। इसके भी पहले एक चीज देखते हैं। मैंने आपको बोला था, जब मैंने आपको ट्रिक भी दिया था कि एसिड में से OH निकालो और अल्कोहल में से H निकालो, याद आ रहा है? एसिड में से OH निकालो, अल्कोहल में से H निकालो। तो एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा पाया गया कि एसिड से OH निकलता है और अल्कोहल से क्या निकलता है, H निकलता है। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया। तो कैसे वो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? तो देखो कैसे वो एक्सपेरिमेंट हुआ। तो जैसे कि मैंने एक एस्टर ले लिया, एसिड ले लिया, एक एसिड लिया, एसिड का रिएक्शन मैंने अल्कोहल के साथ करवाया और उस अल्कोहल का जो ऑक्सीजन था वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन था, जिसका मास कितना था, 18। ये जो ऑक्सीजन, अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो एक आइसोटोपिक ऑक्सीजन था। आइसोटोप था, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन का वो आइसोटोप था। क्लियर हो गया? O18 लिया। तो जब मैंने प्रोडक्ट देखा, तो प्रोडक्ट देखने के बाद हमको क्या पता चला, ये ऐसा निकल जाता है और हमको एक्सपेरिमेंटली ये प्रोडक्ट मिला RC डबल बॉन्ड OOR- और इधर 18। मतलब एस्टर के अंदर मुझे आइसोटोपिक ऑक्सीजन मिला। तो ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन किसका था, अल्कोहल का था। मतलब एसिड के OH को OR- ने रिप्लेस कर दिया। इससे ये प्रूफ होता है कि एसिड जो है वो OH देता है, अल्कोहल जो है वो H देता है। क्लियर हो गया? फिर हम लोगों ने एक और किया, हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसका जो ऑक्सीजन था उसको मैंने आइसोटोपिक बनाया, उसके ऑक्सीजन को आइसोटोपिक बनाया और अल्कोहल का नॉर्मल वाला ऑक्सीजन लिया। फिर भी हमको एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता हुआ क्योंकि जो वाटर बनता है ना, वाटर में ये आ गया 18 वाला ऑक्सीजन वाटर में आ गया। मतलब कंफर्म है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है और इससे H निकलता है, क्योंकि एस्टर में तो आइसोटोपिक वाला बना ही नहीं।
देखो इधर आपने आइसोटोपिक लिया है क्या? नहीं, आपने आइसोटोपिक इधर लिया, लेकिन एस्टर में भी आइसोटोपिक नहीं है, मतलब वो आइसोटोपिक कहाँ गया? वाटर में गया। तो ये एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता चला कि जो OH ग्रुप है, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट OH ग्रुप इज डोनेटेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H ग्रुप इज डोनेटेड बाय हाइड्रोजन इज डोनेटेड बाय अल्कोहल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अपन ऐसा लिख सकते, does in esterification carboxylic acid donates OH and alcohol donates hydrogen। क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको भी नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा मिथेनॉल, यानी 0 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा, मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगा। देखो 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, उसका साइज ज़्यादा है। तो साइज ज़्यादा होने की वजह से जब वो अटैक करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन चेन और अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल के कार्बन चेन में स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। तो रिपल्शन की वजह से वो उसको आने देगा नहीं। आप खुद सोचो, ये RC डबल बॉन्ड OH है, हाँ, इधर मैंने एक ये ले लिया अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। जब ये अटैक करने जाएगा, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा, ये 3 डिग्री अल्कोहल कुछ ऐसा होता है। जब ये अटैक करने जाएगा तो दिख रहा नहीं, इसके बीच में रिपल्शन होगा, पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा? बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको? तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसी से रिलेटेड। मैंने क्या लिया? एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इथेनोइक एसिड। मैंने उधर एक लिया इथेनॉल ले लिया, और मैंने ले लिया प्रोपेनटुऑल, जिसको हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। मैंने बोला प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपसे पूछ रहा हूं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको पता है एसिड सिर्फ 1 इक्विवेलेंट है, एक ही लिया है, जबकि अल्कोहल मैंने 2 लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी ज्यादा होता है ड्यू टू लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस। इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा, इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये रिएक्ट करेगा। और जब ये रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, यानी इथाइल इथेनोइड। देखो ना, इधर इथाइल है, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है A, एस्टर के लिए OH, इथाइल इथेनोइड या तो इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये क्यों नहीं रिएक्ट किया? देखो ये सिर्फ एक ही था, अगर ये 2 होता तो ये वाला दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाता, लेकिन ये सिर्फ एक ही रखा मैंने, ये सिर्फ एक ही रखा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रहा है? ये सिर्फ एक रखा मैंने, बाकी ये अल्कोहल 2 टाइप के लिए, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। चलो, तो इसके ऊपर भी आप क्वेश्चन समझिए ना कैसे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH। इसका रिएक्शन करो, क्या बनेगा? सबसे पहली बार इसका नाम पता होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम IUPAC नाम सबको आना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं आता तो मैंने IUPAC के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो देख लो आप लोग। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से देखना, अब इसका देखो, आपको एसिड दिख रहा है, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है। एसिड का OH निकालो, अल्कोहल का H निकालो, और इसको उल्टा करके जोड़ दो।
नहीं तो आप इसको पहले से उल्टा लिखो, तो इधर देखो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3, ये OCH3 को उल्टा कर, इधर से तो OH गया ना, तो C डबल बॉन्ड O खाली, और इधर कौन आ जाएगा, OCH3। इसका नाम क्या होगा, इस ऑक्सीजन के बाद कौन है, मीथेन है, तो आप लिखोगे मिथाइल। CH3 के लिए क्या लिखते हो, मिथाइल। क्लियर हो रहा है। CH3 के लिए कार्बोक्सिलेट, समझ रहे हो। एस्टर के लिए क्या सफिक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एस्टर का जो लिंकेज अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो बाहर है, वो एस्टर का लिंकेज क्या है, बाहर है, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। सो गाइस अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैंने क्या ले लिया, मिथेनॉल ले लिया। आप क्या क्या आपको करना है कि एस्टर बनाना है, जब भी एसिड दिखाई दे और अल्कोहल दिखाई दे, एस्टर बनाना है। एसिड का OH, अल्कोहल का H, और इसको उल्टा करके जोड़ दो, इसको उल्टा करके जोड़ दो, तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। एसिडिक मीडियम लेना है, इसको उल्टा करके जोड़ दो, तो C डबल बॉन्ड O, इसको उल्टा करके जोड़ दिया, यानी OCH3 प्लस वाटर, प्लस वाटर। क्लियर हो गया कैसे करना है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, चलो। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, दैट्स इट। ये मिथेनॉल ले लिया, दिस इज व्हाट, बेंजोइक एसिड। ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, सबको पता है, दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करवा दो, ये मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवा दिया, समझ रहे हो, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो इसका OH और इसका H निकाल दो, इसका OH और इसका H निकाल दो। OH निकाल दिया, OH निकाल दिया, इसका H निकाल दिया, इसको उल्टा करके जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के बाद इधर मिथाइल है, तो ऑक्सीजन के बाद मिथाइल है ना, तो मिथाइल बेंजोइक एसिड, सॉरी मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कैसे करना है। अभी एक और चीज हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सो गाइस लेट डिस्कस ये अनदर एग्जांपल। सो चलो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक ले लिया आपके सामने, एसिड डेरिवेटिव ले लिया, यानी मैंने एसिड हलाइड ले लिया। क्या ले लिया, एसिड हलाइड। एसिड हलाइड का रिएक्शन मैंने मिथेनॉल के साथ करवाया, सेम रिएक्शन है, इधर से OH निकल रहा था, इधर से Cl निकालो, इधर से H निकालो, तो क्या निकल जाएगा, माइनस HCl, माइनस HCl। वो HCl को मैं इधर लिख रहा हूं, चलेगा। सेम रिएक्शन, एस्टर ही बनेगा। एसिड हलाइड ले लो या अल्कोहल, एसिड के जगह पे एसिड हलाइड ले लो और अल्कोहल ले लो, तो जहां उधर आप एसिड में से OH निकाल रहे थे, इधर से क्या निकालोगे, Cl। मतलब इसको कुछ नहीं करना, इस कार्बोनिल कार्बन के इस तरफ वाले को कुछ नहीं करना है, कार्बोनिल ग्रुप को कुछ नहीं करना है, इस तरफ वाले को सबको निकाल देने का और इसका H निकाल देने का। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसको उल्टा करके जोड़ दो, OCH3 मिथाइल एसीटेट या मिथाइल इथेनोएट। तो ये जो HCl बना है, ये वापस इसके साथ रिएक्ट करके इसको हाइड्रोलाइसिस कर सकता है। टू अवॉइड दैट वी यूज पाइरिडीन एज अ बेस। हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइरिडीन यूज करते हैं। तो पाइरिडीन क्या करेगा, इस HCl के साथ रिएक्ट कर देगा। अगर आपने पाइरिडीन नहीं लिया तो ये HCl वापस इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और वापस आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन जैसे ही मैंने पाइरिडीन लिया, तो पाइरिडीन इस HCl के साथ, क्योंकि ये बेस होता है, ये एसिड होता है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो ये एस्टर आपका सेफ रहेगा। मतलब आपका डायरेक्शन कौन से, आपका रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड, ये पाइरिडीन की वजह से। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो एक और क्वेश्चन देख लें। देखो दिस इज द क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। एसिडिक मीडियम ले लिया,
देखो पहले में क्या होगा, इधर से HCl निकालो, HCl निकालो, क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, इधर से Cl निकल गया, इधर से H निकल गया, माइनस HCl, और ये O जो इसके साथ जुड़ जाएगा, जो Ca देखो इस कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, O, और O के साथ कौन जुड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप। दिख रहा है, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इधर भी देखो कैसा है, आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाने आना चाहिए, समझो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के रिएक्शन आना चाहिए। तो इसमें से OH और इसमें से H निकाल दो, तो ये वाला बॉन्ड इसके साथ देखो, अब इधर कितने कार्बन है ध्यान से देखना, ये प्रोडक्ट लिखते टाइम ध्यान देना होता है हमको। मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ बिकॉज इधर लाइट का प्रॉब्लम होता है। देखो मैं प्रोडक्ट ऊपर लिख रहा हूँ, ये OH हट गया, ये पूरा बॉन्ड टूट गया। अब इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो और ऑक्सीजन भी है, कौन है, ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा, ये ऑक्सीजन पहले इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बोनिल कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और इसके साथ कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और इस तरफ कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इस रिंग को छोड़ दो ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 सेकंड रुको, कुछ तो मिस्टेक हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3, इधर हम लोगों ने एक कार्बन कम बना दिया है, 4 5 कार्बन, क्लियर हो गया ना। हाँ इधर 5 कार्बन था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3, ये होगा आपका प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे रिएक्शन करना है फिशर एस्टरिफिकेशन मेथड का, मतलब हम लोग को कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से हम लोग एस्टर बनाते हैं। तो जितना भी अभी है इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। So guys, in this video we have discussed the Fischer esterification reaction। So वो रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन का मैकेनिज्म, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसके कुछ एग्जांपल। तो जितना भी मैंने पढ़ा इस चीज को प्रॉपरली रिवाइज करो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।